तो छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 नोटिफिकेशन जारी। 500 पदों पर होगी भर्ती परीक्षा 2023 और ये सीधी भर्ती आपके लिए होने वाला है। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, पटवारी बनना चाहते हैं, सीजी व्यापम में जो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपका 10वीं 12वीं जो है आपका पास होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में पटवारी के 500 पदों पर जो है सीधी भर्ती होगा। सीधी भर्ती का अर्थ यही होता है कि आपका एग्जाम्स एक बार होगा, रिटर्न एग्जाम्स। अगर एक बार जो है रिटर्न एग्जाम्स होगा जो 150 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे मैं आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस भी बताऊंगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कितने नंबर लाने पर आप जो है पटवारी बन सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। किस तरह से तैयारी कर सकते हैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 10वीं बोर्ड से होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए, प्लस पटवारी बनना चाहते हैं तो 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स भी होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स कोर्स में अगर आपने ITI कोपा किया हो, या फिर आपने DCA किया हो, या फिर आपने PGDCA किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, अगर इनमें से ये सभी चीज़ें अगर आपका फुलफिल हो चुका है तो आप इसके लिए डेफिनेटली आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए भर्ती होने वाली है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपका उम्र जो है कितना होना चाहिए पटवारी के लिए। पटवारी बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका मिनिमम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। वही मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल। इसके अलावा भी आयु सीमा में कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। SC ST को जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 45 वर्ष से, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 45, और यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 43 साल के हैं आप आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। और 500 पदों पर छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 होने वाली है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती में से एक भर्ती आप लोगों के लिए है और ये सीधी भर्ती है। अगर हम सैलरी की बात करें पटवारी भर्ती परीक्षा में, तो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो सैलरी आपको मिलेगा वो 21,000 रुपये आपको मिलेगा। जी हाँ, 21,000 रुपये आपको प्रति माह सैलरी मिलेगा। और 21,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सैलरी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, जिससे आप एग्जाम्स की स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 का सिलेबस, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट जो पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के बारे में पहले पता होना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताऊंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कुल आपके 150 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक होता है। और इसके साथ इसमें आपका जो है माइनस मार्किंग, इसके साथ इसमें आपका जो है निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इससे आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर से भी 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सभी भर्ती परीक्षा, ये सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जो है होने वाला है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस पर आपको फोकस करके रखना है। हिंदी की बात किया जाए, हिंदी से जो 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हिंदी का
क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप हिंदी में काफ़ी अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में पूरे जो है ग्रामर से क्वेश्चन जो है, ग्रामर से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चंस टैग हो गया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, सिनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव्स, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश के ग्रामर्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जब इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करते हैं, तो आप इंग्लिश में एक अच्छा खासा नंबर जो है ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर बना सकते हैं, क्योंकि ग्रामर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर्स की बात किया जाए, तो कंप्यूटर से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंक जेट, लेजर जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र्स हो गया, शॉर्टकट कीज़ हो गया, फुल फॉर्म्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जो है डिटेल्स आउट नॉलेज पूछे जाते हैं, जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर्स के जो 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे अगर आप कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं, तो आप कंप्यूटर्स में बहुत ही अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, तो गणित से आपके एग्ज़ाम्स में मैथ्स के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, ये सभी चीज़ें। तो गणित की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, और छत्तीसगढ़ के कंप्लीट तैयारी इस तरह से आपका हो जाएगा और आप पटवारी बन पाएंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करें, तो इसमें जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो है 120 से 125 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 115 से 120 नंबर में सिलेक्शन होगा। SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 110 से 115 नंबर, और ST कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 105 से 110 नंबर। तो इतने नंबर वाले स्टूडेंट्स का पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन हो पाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।